लड़के ने इस एज में, जब तुम्हारी एज के तो है 26-27 को, बड़ी एज तो नहीं होती 27-28 से ऊपर तो उनकी एज है नहीं। तो इस मजेदार तरीके से जो आपका पढ़ाने का अंदाज है, पहली बात तो ये रुकना नहीं चाहिए है। आपके सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स और सब लोग खड़े हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि खान सर का पुराना रूप वापस आए। यार खान सर के लिए कुछ बोलिए, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए। अच्छी बात है, वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए। पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को। वीडियो मैंने बनाया है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ खान सर के लिए। सो खान सर, सबसे पहले तो हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जिस तरीके से चीजें पढ़ाते हैं उसका जो एक अलग ही मजा है, मतलब आपके वीडियो को देखने का मन करता है। मैं यूट्यूब पे वैसे वीडियो कभी नहीं देखता हूं, अगर देखता हूं तो शायद आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो इस मजेदार तरीके से जो आपका पढ़ाने का अंदाज है, पहली बात तो ये रुकना नहीं चाहिए। देश के लाखों बच्चे आपको इतने कम समय में इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से आपको ना तो विचलित होना है, आपके सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स और सब लोग खड़े हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि खान सर का पुराना रूप वापस आए। और कुछ लोगों की वजह से जो बातों को तोड़ मरोड़ के बिना बात के बात क्रिएट करते हैं, वो आपको पूरा नहीं समझते हैं। वो वीडियो में से कुछ भी एक पोर्शन निकाल देंगे और उससे पूरा एक माहौल खड़ा किया जाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो, डिमोरलाइज हो। बट जब उसके साथ इतना बड़ा सपोर्ट है, सो आई थिंक एक बहुत बड़ी मजबूती आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बोला कि वी ऑल लव यू सर, तो हम आपको पुराने अंदाज में जल्दी वापस देखना चाहेंगे। बाकी जल्दी से आइए और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, पूरा आपका इंतजार है। और बाकी सर मस्त रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए और साथ ही साथ बहुत कुछ अपनी आसान भाषा में सिखाते रहिए। यार खान सर के लिए कुछ बोलिए, मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे बताइए। बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए, अकेले काफी हैं, पर्याप्त हैं, इतनी बड़ी कोई जंग नहीं है। मीडिया ने अगर किसी भी चीज को, मुझे तो आज इसके बारे में कुछ पता चला है, मेरे हिसाब से तो उनको किसी भी मीडिया, किसी से भी इंटरव्यू देने से ही मना कर देना चाहिए। बिना मतलब की बातों पे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है उनको, वो क्यों दें किसी को इंटरव्यू। तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने आप सबके कमेंट देखे तब मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मैं आज खान सर को भी कॉल करके बात कर लूंगा, उनको भी पूछूंगा कि सर क्या चल रहा है, क्या बात। हमें भी इतने साल यूट्यूब पे हो गए, हमने भी बड़े, चाहे आज हमने बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया हो, किसी भी चीज को लेकर आंदोलन किया हो, आप जानते हैं, मोदी साहब के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, हमने बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा है। तो मैं सर से भी यही गुजारिश करूंगा कि इतनी सब बातें आगे ना हो इस चीज के लिए। हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। वो शब्द तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जा सकता है, किसी का भी हो। और किसी भी बात का अगर आप कुछ भी हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा अगर सुनेंगे तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन गलत कौन सही है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है और सब हमारे शिक्षक लोगों से भी गुजारिश है। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार। मैं खुद ही आज ही मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से टीवी बिल्कुल भी नहीं देख रहा और पहले भी नहीं देखता था। बीच में मैंने कोरोना के टाइम पे ही 1 महीना टीवी देखी, तब मैंने देखा इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अजीबोगरीब डिबेट है, तो मैंने टीवी देखना फिर से बंद कर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ इस फ्लोर पे कहीं टीवी नहीं है, तो इसीलिए मुझे पता। 26-27 साल का, कितनी यंग एज का, मुझसे तो 10-12 साल छोटे हैं, पर ज्ञान का अथाह भंडार उन्होंने संचित कर लिया। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं आता। भगवान किसी को दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान करता। आप उस लड़के की मेहनत को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता बाय द वे। आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई मैटर नहीं करता। वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा, ये तो खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था, उस दिन भी कहने का मकसद ये था। एक और चीज मैं आप लोगों से कहता हूं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए।
और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। और मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग ये मैसेज खान सर तक पहुँचाओ और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए और किसी को किसी की कास्ट से ना देखते हुए एक टीचर को तो कम से कम आप बख्श दीजिए और बच्चों को बख्श दीजिए। ठीक है, टीचर टीचर होता है, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतनी अच्छी बात है, वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए। पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को, और सब लोगों को साथ आना चाहिए। किसी गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसका देश खुशहाल रहे, और वो देश चलता है इंसानियत से, और इंसानियत खुशहाली की तरफ बढ़नी चाहिए। तो अगर खान सर की बात करें तो आज के टाइम में इस माहौल में बहुत डेडिकेटेड लड़का है वो, बहुत ही गजब, और वो हर चीज को बहुत ज्यादा अंदर तक वो कितना ज्यादा रिसर्च करता होगा। और मैं समझ सकती हूँ बीइंग अ टीचर कि उस लड़के ने इस एज में, जब तुम्हारी एज के तो है 26-27, को बड़ी एज तो नहीं होती, 27-28 इससे ऊपर तो उनकी एज है नहीं, आसान बहुत बिल्कुल अपनी लोकल जबान में कितनी बेहतरीन नॉलेज दे रहा है। उसका नाम चाहे खान है, चाहे उसका नाम अजय सिंह है या उसका नाम विजय सिंह है, कुछ भी है, वो हिंदू है नहीं है, मुसलमान है नहीं है, ये तो मेरे ख्याल मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उन सबको बनाने में सबसे बड़ा रोल टीचर का ही है ना। डॉक्टर्स सारे टीचर्स ने बनाए हैं, इंजीनियर्स सारे टीचर्स ने बनाए हैं, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो टीचर्स के बिना बन गया हो। तो आप बेस्ट टीचर वही होता है जो बच्चे को समझने और सोचने के काबिल बना।